हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर, और हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ दे रखा है कि इनफ लॉन्ग प्लैंक है, राइट। और सॉलिड स्फीयर और हॉरिजॉन्टल प्लैंक के बीच में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है म्यू, और हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है वो रखा हुआ है बेसिकली तो कैसे सरफेस पर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, म्यू बराबर 0 म्यू बराबर 0। तो हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पर, और सॉलिड स्फीयर को हमने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v0 देकर हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर छोड़ दिया है। सॉलिड स्फीयर को हमने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड v0 देकर हॉरिजॉन्टल प्लैंक पर छोड़ दिया है, राइट सर, इज इट ट्रू? तो अब अगर आप ध्यान देंगे ना सर, तो सॉलिड स्फीयर का ये जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है, ठीक है सर, वो अगर आप देखिएगा तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि सॉलिड स्फीयर पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इक्वल टू म्यू mg लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बेसिकली ये प्लैंक पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इक्वल टू म्यू mg लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो बेसिकली ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि सॉलिड स्फीयर पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इक्वल टू म्यू mg लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बेसिकली तो ये प्लैंक पर आपके पास बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इक्वल टू म्यू mg लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सॉलिड स्फीयर पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इक्वल टू म्यू mg लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बेसिकली तो ये प्लैंक पर आपके पास बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इक्वल टू म्यू mg लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है सर। तो ओमेगा तो आपके पास बेसिकली तो ओमेगा स्क्वायर एट एनी टाइम t अगर आप लिखिएगा तो आपके पास क्या मतलब कि आएगा, तो अल्फा t, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू mgr बाई आई है आपके पास 2/5 जमा स्क्वायर इनटू t, तो वो करेंगे तो ओमेगा n मतलब t स्क्वायर एट एनी टाइम t आपके पास आ जाएगा 5/2 इनटू म्यू g t बाई r, और वहीं आपके पास तो v स्क्वायर एट एनी टाइम t क्या आएगा v0 माइनस म्यू g t, और आपके पास तो v ऑफ t तो प्लैंक एट एनी टाइम t आपके पास क्या आएगा म्यू mg बाई m इनटू t, तो v प्लैंक आया है मतलब म्यू mg बाई m इनटू t, और आपके पास तो v स्क्वायर आया है v0 माइनस म्यू g t, और ओमेगा स्क्वायर आया है आपके पास बेसिकली 5/2 इनटू म्यू g t। तो कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग आपके पास क्या होगा, v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू v प्लैंक। कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग आपके पास क्या होगा, v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू v प्लैंक। कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग आपका यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू v प्लैंक। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग आपका यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू v प्लैंक, क्योंकि द प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि ये जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट कर रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि ये जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट कर रहा है, तो v स्क्वायर माइनस है आपके पास बेसिकली ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू r, मतलब क्या है आपके पास v प्लैंक, तो v स्क्वायर आपके पास है v0 माइनस म्यू gt, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास आता है बेसिकली अल्फा t, और अल्फा होता है मतलब आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू mgr और बाई आई है आपके पास 2/5 जमा स्क्वायर, तो ये है आपके पास बेसिकली अल्फा इनटू t इनटू r, तो v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू v प्लैंक है आपके पास म्यू mg बाई m इनटू t, तो यहाँ से आपके पास आ गया है v0 माइनस 7/2 इनटू म्यू gt इज इक्वल टू म्यू mg बाई m इनटू t, तो v0 इज इक्वल टू म्यू gt इनटू आ गया है 7/2 प्लस m बाई m, तो t बराबर आ गया है v0 बाई म्यू g इनटू आ गया है 7/2 प्लस m बाई m। ये वो टाइम है जबकि प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, ये वो टाइम है जबकि प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आपके पास v प्योर रोलिंग का वैल्यू क्या आ गया है, v0 इनटू यहाँ से आपके पास v बेसिकली तो प्योर रोलिंग का वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का वैल्यू आपके पास आ गया है v0 इनटू 1 माइनस 1/7/2 प्लस m बाई m, और आपके पास बेसिकली ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग का वैल्यू आपके पास अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो आपके पास क्या आ गया है, आप अगर ध्यान देंगे तो आपके पास आ गया है 5/2 इनटू आपके पास आ गया है 5/2 इनटू आ गया है v0 बाई r, तो 5/2 इनटू 1 बाई r इनटू आ गया है v0 बाई आ गया है 7/2 प्लस m बाई m, 5/2 इनटू v0 बाई r इनटू आ गया है 1/7/2 प्लस m बाई m, ठीक है सर, इजी। अभी यही पर रखते हैं, बाकी बातें आज जल्दी। चलो, थैंक यू वेरी मच।